हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 8.2 को क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है कि ABCD इज अ रोम्बस। जो हमारा ABCD है, इस फिगर में देखिएगा ध्यान से। ABCD, ये जो ABCD है वो एक प्रकार का रोम्बस है एंड ठीक, जिसमें PQR एंड S आर द मिड पॉइंट। ठीक, जिसके अंदर जो P है, Q है, R है, S है, वो मिड पॉइंट है किस साइड के? ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA। ठीक, यहीं पास आपको पकड़ना है कैसे कैसे, मतलब कौन सा साइड का कौन सा मिड पॉइंट होगा। ठीक, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब समझिए, यहाँ पास लिखा होगा रेस्पेक्टिवली। तो देखिए पहले कौन आया? P। ठीक, और साइड में देखिए, मतलब मिड पॉइंट में जो पॉइंट सबसे पहले कौन आया? P आया। ठीक, साइड में सबसे पहले कौन आया? AB, मतलब AB का मिड पॉइंट क्या होगा? P होगा। वैसे सेकेंड नंबर में जो Q है वो किसका मिड पॉइंट होगा? BC का। R किसका होगा? CD का। और S किसका हो जाएगा? DA का। ठीक, या ADA कई चीज़ें इसका मिड पॉइंट होगा रेस्पेक्टफुली। तो इसके आधार पर हमको शो करना है कि शो डैट की द क्वाड्रिलेटरल, ठीक, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद शो करना है कि जो मिड पॉइंट है ना, इसको डायग्राम में ज्वाइन कर दिया है। ठीक, चूंकि डायग्राम बुक में नहीं है, मैं डायग्राम खुद से बनाया हूँ। ठीक, इस क्वेश्चन के आधार पर। ठीक, क्वेश्चन के आधार पर बनाया हूँ। जैसे ABCD बोला है क्या? एक प्रकार का रोम्बस, तो ABCD हमने एक प्रकार का रोम्बस बना दिया। ठीक, उसके बाद बोला है कि PQRS है तो मिड पॉइंट। ठीक, मतलब PQRS क्या है? मिड पॉइंट है। किस साइड के? तो साइड AB है, AB का मिड पॉइंट P है। ठीक, वैसे BC का Q, CD का R एंड DA का S है। ठीक, ये गिवन मतलब जैसे जैसे बोल रहा है ना उसी से फिगर भी बनेगा। ठीक, तो इसके हिसाब से हमको शो डैट करना कि क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? PQRS, मतलब जो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दिया है चारों। तो चार ठो साइड हो गया, चार ठो साइड हो गया, मतलब क्या हुआ? क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इस जो चार साइड वाला क्वाड्रिलेटरल है PQRS, इसको बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये रेक्टेंगल है। ठीक, हमको ये सिद्ध करना है कि ये रेक्टेंगल है। ठीक, तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो हमको मेरे हिसाब से कुछ गिवन डाटा भी लिखना पड़ेगा। तो गिवन मैं लिख देता हूँ यहाँ पास। गिवन में मैं कुछ लिखूंगा नहीं है यार, सब आपको लिखना है। ठीक, आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। क्या लिखना है कि AB पर P पॉइंट मिड पॉइंट है, इसमें Q इज मिड पॉइंट BC, R इज मिड पॉइंट CD, S इज मिड पॉइंट DA या AD, एक चीज़, ये सब आपको गिवन में लिख देना है। ठीक, क्योंकि मैं लिखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब टू प्रूव में हमको क्या करना है कि भैया PQR जो है, PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल है। ठीक, स्पेस कम इसलिए लिख दिया, मतलब समझिए कि ये रेक्टेंगल है। अब तो रेक्टेंगल होता क्या है? सीधे सीधे बात आप समझ लीजिए बात को। रेक्टेंगल में हम इतना जानते हैं, कुछ हो चाहे ना हो, उसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री मतलब जो चारों एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब एंगल P जो होगा एंगल Q के साथ इक्वल होगा, एंगल R भी उसके साथ इक्वल होगा। यहाँ पास मैंने एंगल Q लिख दिया, यहाँ पास भी एंगल S भी इक्वल होगा, और ये सारे किससे होंगे? इक्वल 90 डिग्री से। ठीक, मेरे को यहाँ से लिखना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ से लिख दिया, गलती हो गई। ये चारों एंगल्स होंगे ना, PQRS जो चारों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। यानी हमको रेक्टेंगल अगर प्रूव करना है तो इन चारों एंगल्स को 90 डिग्री सिद्ध करना पड़ेगा। अगर चारों एंगल्स को 90 डिग्री हम सिद्ध कर दें तो हमारा ये रेक्टेंगल हो जाएगा। सीधे सीधे बात है। तो आइए सिद्ध करते हैं। अब हम प्रूव की ओर बढ़ेंगे। तो प्रूव की ओर बढ़ने से पहले, ठीक, अब गिवन में तो हमको इतना ही दिया था, चूँकि हमको कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले से कंस्ट्रक्शन कर दिया था। कंस्ट्रक्शन में हमको ये ज्वाइन करना है, ज्वाइन AC एंड BD, हमको AC और BD को ज्वाइन करना है बाय डॉटर लाइन। ठीक, डॉटर लाइन से हमेशा कंस्ट्रक्शन में डॉट 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 कीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को देख कर ही समझ में आएगा कि बंदा जो है वो कंस्ट्रक्शन कुछ किया है। ठीक, तो ये BD है। ठीक, हमने कंस्ट्रक्शन भी किया। अब प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। प्रूफ, ठीक, तो प्रूफ करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिड पॉइंट थ्योरम अगर आप पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। मिड पॉइंट थ्योरम, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है, तो थ्योरम 8.9 और थ्योरम 8.10, ठीक, ये दोनों मिड पॉइंट थ्योरम पर आधारित हैं।
इन दोनों थ्योरम को जाके आप पढ़िए, समझिए अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया कहीं भी तो आप हमारे वीडियो जो चैनल का प्लेलिस्ट है वहाँ पास आपको वीडियो मिल जाएगा इसका, ठीक। तो वहाँ से आप देखिए, वहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा। ये दोनों थ्योरम अगर आप दोनों थ्योरम पढ़ लिए तो ये एक्सरसाइज जो है पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम कोई ट्रायंगल चूज करेंगे, ठीक। तो ट्रायंगल देखिए यहाँ पास कितने ट्रायंगल्स हो रहे हैं, ठीक। पहले तो देखिए ध्यान से और देखा जाए तो ABC हो रहा है, सबसे पहले देखा जाए तो ABC हो रहा है ना। तो हम एक एक पहले ट्रायंगल मेंशन करते चलते हैं और उसको लिखते भी चलते हैं, फिर बाद में ऐसा ना हो कि हम थोड़ा मतलब ज़्यादा गोद दें तो हमको ही ना खुद समझ में आए। इसलिए हम एक एक ट्रायंगल को यहाँ पास कलर करेंगे और लिखते हुए चलेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक, ट्रायंगल ABC में अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं तो हमारा क्या निकलेगा। मिड पॉइंट थ्योरम अगर ट्रायंगल ABC में लगाएं तो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, सीधे डायरेक्ट सॉल्यूशन करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा कैसे, P क्या है, मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हमारा जो PQ हो जाएगा ना वो AC के पैरेलल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ इसमें देखा जाए, ठीक, इन ट्रायंगल तो हमारा जो PQ है वो पैरेलल हो जाएगा AC के, ठीक। कैसे हो जाएगा, ये हमारा बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ठीक। देख लीजिएगा आप मिड पॉइंट थ्योरम अगर पढ़ लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। जो PQ है ध्यान दीजिएगा, जो PQ है अगर ट्रायंगल ABC की बात करें तो PQ जो है पैरेलल होगा AC से, ठीक। वैसे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट इन ट्रायंगल। अब दूसरा ट्रायंगल भी बनेगा, तो दूसरा ट्रायंगल हमारा बनेगा ABD, ठीक, नहीं ADC बनेगा, ABD नहीं बनेगा, ADC बनेगा, ठीक। दूसरा ट्रायंगल ADC बन जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा ADC, ठीक। ऊपर वाला जो ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ये बना, ठीक। वही सेम कंडीशन इसमें भी लगाएंगे तो ये वाला जो साइड है ये वाला भी साइड इससे पैरेलल हो जाएगी। इन ट्रायंगल ADC, ठीक, जो हमारा SR है, SR वो पैरेलल हो जाएगा AC के बाई मिड पॉइंट थ्योरम या थ्योरम 8.9 या 10 दोनों पढ़े हैं। दोनों में से जो भी आपको समझ में आया हो आप समझ गए हो। कोई भी एक थ्योरम अगर अच्छे समझ गए तो ये इसको समझना बहुत आसान है, ठीक। इक्वेशन 2, ठीक, ये हमारा इक्वेशन 2। अब देखिए ध्यान से, इसमें टोटल देखा जाए तो एक नीचे हमने किया है, एक ऊपर किया, मतलब दो ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ABC इधर का और ट्रायंगल ADC इधर से। इसमें हमारा टोटल 2 इक्वेशन बना है। अगर अब हम इन दोनों इक्वेशन में से देखें, अगर कंक्लूजन निकालें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, दोनों इक्वेशन में से निकालें, ठीक, तो देखिए हमारा जो ये PQ है, ये हमारा जो PQ है इस AC से पैरेलल है और SR भी AC से पैरेलल है, ठीक। ध्यान दीजिएगा ये PQ है वो AC से पैरेलल है और SR भी AC से पैरेलल है। मतलब क्या हुआ, हमारा जो PQ भाई साहब हैं वो SR से भी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक। मतलब जब दो चीज़ एक, देखिए दो चीज़ मतलब एक ये चीज़ हुआ एक ये चीज़ हुआ, ठीक, दो चीज़ तीसरे चीज़ से पैरेलल है तो सीधे सीधे बात है ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। तो यहीं पास मैंने लिखा है। अगर इस इक्वेशन को आप समझते होंगे, अगर इक्वेशन में से किसी को अगर पर्टिकुलर चीज़ को निकालना जानते होंगे तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमारा ये SR जो है और PQ जो है SR से पैरेलल हो गया, ठीक। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड, ठीक, इक्वेशन थर्ड हुआ। सेम कंडीशन हम लगाते हैं। चलिए अब फिर से भी देख, अभी ट्रायंगल हम भूले नहीं, जितना ट्रायंगल है सबको ट्रायंगल को लेते हुए चलना, ठीक ना। तो 2 ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल नंबर ABD, ठीक, अब ट्रायंगल ABD की बारी आ रही है, ठीक। अब यहाँ पास ब्लैक कलर चलेगा, ठीक, ABD भाई ये भी तो एक प्रकार का ट्रायंगल है, ठीक। तो इस ABD ट्रायंगल में अगर बात करें हम कुछ तो, ठीक, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में, ठीक, अगर देखा जाए इस ABD ट्रायंगल में तो जो हमारा SP है भाई साहब, SP जो है, ठीक, SP या PS का है वो भी तो पैरेलल होंगे BD के, ठीक। तो यहाँ पास हम PS कहेंगे क्योंकि SP हमको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम PS कहेंगे। तो यहाँ पास जो PS है वो पैरेलल हो जाएंगे किसके, BD के,
बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इसको हमको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए ये भी इक्वल हो गया, मतलब ये वाला जो साइड है पी एस वो इस ब्लैक वाले मनी के साथ, ठीक है ना, ब्लैक वाले साइड के साथ वो पैरेलल हो गया। चलिए फिर वही चीज़ नेक्स्ट इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल बचा है मेरे ऐसे, ट्रायंगल ये वाला बचा है, ट्रायंगल बी सी डी बचा है। ठीक है ना, ट्रायंगल बी सी डी। ठीक, इसको भी भाई साहब को कलर कर देते हैं, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से बी आ गया। ठीक, अब देखा जाए बी सी डी ट्रायंगल में तो ये जो क्यू आर है, ठीक, जो हमारा क्यू आर है ये भी तो हमारा पैरेलल होगा इस बी डी से। तो इन ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी में हमारा जो क्यू आर है वो पैरेलल किससे हो जाएगा, यहाँ पास बी डी है ना, बी सी मत है, यहाँ पास बी डी से पैरेलल हो जाएगा बाई मिड ऑफ पॉइंट थ्योरम। ठीक, ये हमारा 5 हो गया, इक्वेशन 5 हो गया। ठीक, मतलब सीधे सीधे यहाँ पास कॉन्सेप्ट है कि हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया इस बी सी डी में, तो जो क्यू आर है इससे पैरेलल हो गया। ठीक, पैरेलल हो गया। और फिर से अब यहाँ पास देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th में, ठीक, तो वही चीज़ है। अब देखिए पी एस भी इससे पैरेलल है और क्यू आर भी इससे पैरेलल है, तो यहाँ पास हमारा जो पी एस हो जाएगा तो किससे पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर से पैरेलल हो जाएगा। ठीक, ठीक, ये हमारा इक्वेशन क्या हुआ, इक्वेशन 6 हुआ। ठीक, पैरेलल हो गया। ठीक, अब देखिए, अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को मैं एक जगह लिख देता हूँ ना। ठीक, यहाँ पास मैं रेड पेन का यूज़ करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6। ठीक, तो इसमें इक्वेशन 3 में क्या है, पी क्यू जो है वो किससे पैरेलल है, एस आर से। ठीक, और पी एस जो है वो किससे पैरेलल है, क्यू आर से। ठीक, तो ये देखिए ध्यान से देखिएगा, पी क्यू से किससे पैरेलल है, एस आर से। ठीक, पी क्यू किससे पैरेलल है, एस आर से। ठीक, उसके बाद पी एस किससे पैरेलल है, क्यू आर से ना, मतलब जो हमारा पी एस है किससे पैरेलल है, क्यू आर से। मतलब अगर हम देखें इस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एस में तो जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं भाई, ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, मतलब क्या हुआ, पी क्यू आर एस क्या हुआ, हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 6 ये अगर ऐसा कंडीशन है तो हमारा जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम हो गया हमारा, पी क्यू आर एस हमारा वो पैरेललोग्राम हो। ठीक, चलिए और पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब नेक्स्ट वो इन क्वाड्रिलेटरल क्यू लिख देता हूँ, ओ ई एस एफ। ठीक, अब क्वाड्रिलेटरल ओ ई एस एफ में देखते हैं, क्योंकि मैं इसको यहाँ पास नहीं लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज का यूज़ करता हूँ। ठीक, हमारे पास नेक्स्ट पेज आ गया है इन क्वाड्रिलेटरल का क्यू डी। ठीक, अब देखिए ओ, ठीक, यहाँ पास थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूँ, ये ई है, ये एस है, ये हमारा एफ हो जाएगा। ठीक, देखा जाए क्वाड्रिलेटरल भाई एक जिसमें 4 साइड होती है, एक प्रकार क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, ये होता है वो ये एफ है। ठीक है ना, तो इन क्वाड्रिलेटरल ओ ई एस एफ में, ठीक, देखा जाए, ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो एस एफ होगा वो किससे पैरेलल होगा, जो हमारा एस एफ होगा वो ई ओ से पैरेलल नहीं होगा। क्यों हो जाएगा, देखिए जब ये साइड इससे पैरेलल है तो इसका हाफ साइड इसके हाफ साइड से पैरेलल नहीं होगा। ठीक, क्योंकि हमारा एस आर जो है वो किससे पैरेलल है, ए सी से पैरेलल है, इसलिए। ठीक, जब फुल साइड से पैरेलल हो रही है तो दोनों का हाफ साइड देखा जाए, इसका हाफ साइड क्या होगा, एस एफ होगा और इसका ई होगा। ठीक, तो ये पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल हो गया। ठीक, चलिए वैसे सेम कंडीशन हम ध्यान दीजिएगा, इधर साइड से जो ए सी होगा, ए सी किससे पैरेलल हो जाएगा, एफ ओ से पैरेलल हो जाएगा। ठीक, क्यों पैरेलल होगा, देखिए यहाँ पास जो भाई साहब पी एस हैं वो किससे पैरेलल हो रहा है, बी डी से। ठीक, देखिए फुल साइड जब यहाँ पास जो फुल साइड है एस पी या पी एस किससे पैरेलल है, बी डी से, तो उसका इतना सा साइड इतने साइड से पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल होगा। ठीक, चलिए यहाँ से ये भी पैरेलल हो गया, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक, एस ई
नहीं, OESF को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं चूँकि हमारा जो OESF है इज अ पैरेललोग्राम, हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों पैरेललोग्राम होगा? पैरेललोग्राम इसलिए हुआ कि इसका जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं, देखिए रेड वाले रेड से पैरेलल है, ब्लैक वाले ब्लैक से पैरेलल है, इसलिए हमारा ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारा जो एंगल एस होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एंगल जो एस होगा इसका इस पैरेललोग्राम का जो एंगल एस होगा वो एंगल ओ से इक्वल हो जाएगा। ठीक, एंगल ओ से इक्वल होगा ना। ठीक, अब हम एक नया चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए रोम्बस में, अगर रोम्बस की बात करें तो जो अगर उसका जो डायगोनल्स होते हैं, ये एक प्रकार के क्या है, रोम्बस है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो जो यहाँ पास एंगल फॉर्म होता है ना वो 90 डिग्री होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये कॉमन सेंस की बात है। तो देखिए जब एंगल ओ 90 डिग्री हो गया तो इसका अपोजिट एंगल एस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। ठीक, सिंस हमारा जो एंगल ओ है हमारा कितना 90 डिग्री है, क्योंकि रोम्बस का जो दोनों डायगोनल AC है और BD बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा 90 डिग्री हुआ। ठीक, तो वो 90 डिग्री हो गया तो हमारा एंगल एस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। जब एंगल एस 90 डिग्री हो गया तो बाकी सारे के एंगल्स में हम यहाँ पास लिख सकते हैं एंगल एस किससे इक्वल है, एंगल एस चारों एंगल से इक्वल है। यहाँ पास आप लिख दीजिए, इसको मैं थोड़ा मोड़ देता हूँ। यहाँ से हमारा एंगल एस एंगल क्यू साथ इक्वल है, एंगल पी के साथ इक्वल है, एंगल आर के साथ इक्वल है, और चूंकि सारे 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल सिमिलरली, यही प्रोसेस चारों में कर देंगे तो एक ही चीज़ हो जाएगा। यहाँ पास सिमिलरली करके लिख दीजिएगा, सिमिलरली। ठीक, ऐसे हमारा हो जाएगा चारों 90 डिग्री। ठीक, जब 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा जो PQRS है, PQRS है, ये क्या हो जाएगा, इज अ रेक्टेंगल, हमारा एक क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। ठीक, ऐसे आपको करना। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।